आपने कभी सोचा है कि एक शहर में 1000 फ्लैट्स सिर्फ 2 दिन में बिक जाते हैं? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज की मिडिल क्लास इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम के जो घर है वो खरीद सकती है? ये सुनकर खुद जो निरंजन हीरानंदानी हैं, वो भारत के बड़े रियल एस्टेट टाइकून हैं। वो कहते हैं कि उन्हें भी कभी कभी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी जल्दी फ्लैट्स बिकने का राज क्या है, और क्या सच में भारत के जो लोग हैं वो इतने अमीर और फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो चुके हैं कि बड़े घर लेना अब उनकी एस्पिरेशन बन गई है? नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के जो लोग हैं अब कैसे उनका जो इंटरेस्ट है वो रियल एस्टेट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, घर खरीदने की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी को इससे क्या फायदा हो सकता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, निरंजन हीरानंदानी उन्होंने हाल फिलहाल का एक इंटरव्यू दिया, उसमें वो कहते हैं कि पहले मुंबई में अगर आप 30 साल पीछे जाते तो हर सड़क पर भिखारी मिलते, लेकिन अब शहर में चलते हैं तो लगभग किसी को भी ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पॉवर्टी लेवल्स पहले के कंपैरेटिवली कम हुए हैं। लेकिन साथ ही सिटी इंफ्रा पर दबाव जो है वो बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि मुंबई में मेट्रो, कोस्टल रोड और क्रॉस हार्बर जो ब्रिज है उस जैसी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स है उस तरह की चीज़ें चल रही हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं शहर को ट्रैफिक और कनेक्टिविटी की जो समस्या है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं वो अवेलेबल हैं। देखिए, जैसे कि मेट्रो स्टेशंस के बाहर लास्ट मील कनेक्टिविटी ठीक से नहीं बनी है। मतलब जब आप स्टेशन से उतरते हैं तो घर तक पहुंचने के लिए फुटपाथ, टैक्सी या फिर रिक्शा की जो सुविधा है वो अक्सर नहीं मिलती है। निरंजन हीरानंदानी कहते हैं कि अगर ब्यूरोक्रेसी और लीडरशिप फास्टर काम करे तो ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी रिजॉल्व हो सकती है। पुणे में वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन प्लानिंग साइमल्टेनियस नहीं हुई। लेकिन घर खरीदना और सिटी डेवलप करना ही सब कुछ नहीं होता। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका उतना ही वाइटल रोल है। उन्होंने बताया कि टियर 2, टियर 3 शहरों में जो ग्रेजुएट्स हैं अक्सर इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उससे मिसमैच करते हैं। इसका सबसे मेन रीज़न है आउटडेटेड सिलेबस एंड इंडस्ट्री एकेडमिया का लैक ऑफ इंटीग्रेशन। निरंजन ये कहते हैं कि एजुकेशन में 3 बड़े बदलाव चाहिए। पहला, सिलेबस पूरी तरह अपडेट होना चाहिए। जो पढ़ाया जा रहा है वो कई बार 40 साल पुराना होता है। दूसरा, स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, जैसे मेडिकल या फिर चार्टेड अकाउंटेंसी में होती है। हर कॉमर्स और इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट स्टूडेंट को इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलना चाहिए। तीसरा, स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कारपेंटर, फिटर, प्लम्बर, पेंटर, वायरमैन जैसी जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी आज शॉर्टेज है। सिर्फ 4 से 6 महीने की प्रॉपर ट्रेनिंग से उनकी जो अर्निंग है वो 4 गुना यानी 4 टाइम्स बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि इंडिया में आज 2 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स की कमी है और 2030 तक ये शॉर्टेज 5 मिलियन तक पहुंच सकती है। चाइना ने इस स्ट्रैटेजी से अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल किया था। हाउसिंग एंड इंफ्रा के मामले में अगर देखें तो स्किल ट्रेनिंग दे दी गई। वही अप्रोच इंडिया में अडॉप्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं मुंबई में स्लम रिमूवल की। देवेंद्र फडणवीस का एम्बिशियस टारगेट है कि अगले 7 साल में 50 लाख लोगों को प्रॉपर होम्स मिले, यानी कि प्रॉपर घर उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि गरीब और स्लम में रहने वाले लोगों को सेफ और हाइजीन जो है हाइजीनिक हाउस वो मिल सकता है। इससे सिटी की लिविंग कंडीशन इंप्रूव होगी और स्लम ग्रेजुअली खत्म होंगे। निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में लास्ट 18 महीनों में ग्रोथ एक्चुअली 20% जो है वो घट गई है। इसकी वजह यह है कि मिडिल क्लास में जो लोग पैसे वाले हैं वो बेटर होम्स की एस्पिरेशन रखते हैं, लेकिन जो थ्रेशहोल्ड पर है जो भी लोग वो EMI अफोर्ड नहीं कर पाते। इसीलिए PMAY स्कीम यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना और RBI की इंटरेस्ट रेट रिडक्शन पॉलिसीज के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स की स्टैम्प ड्यूटी और अदर इंसेंटिव्स की जरूरत है। हीरानंदानी का कहना है कि भारत का बदलाव सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ से नहीं होने वाला, ये एक होलिस्टिक ग्रोथ है जहां सिटीज, एजुकेशन सिस्टम, स्किल डेवलपमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग एक साथ आगे बढ़ेंगे। अगर ये सब इंप्लीमेंट हो तो ही सिटी लाइफ आसान होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और मिडिल क्लास के सपने पूरे होंगे। तो सवाल ये है कि क्या ब्यूरोक्रेसी और लीडरशिप इतनी जल्दी कदम उठाएगी कि ये जो बदलाव है जल्द से जल्द आम आदमी तक पहुंच सके? क्या एजुकेशन और स्किल इंटीग्रेशन सच में इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स जो है वो बना सकती हैं?
और क्या अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स गरीबों को और मिडिल क्लास के लिए इफेक्टिव साबित हो सकती हैं? ये जो तमाम सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ, इनके जवाब हमें वक्त आने पर ही मिलेंगे। आपका इस पूरे टॉपिक पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।